नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 33,700 करोड़ 130 नए पीएम श्री स्कूल। पीएम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा करेंगे। यहां 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। साथ ही 29 जिलों में 130 हाईटेक पीएम श्री स्कूल बनाने की घोषणा करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी से अपग्रेड होंगे। छत्तीसगढ़ में शराब की नई दरें घोषित, इस ब्रांड की नहीं बिकेगी पौवा। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए शराब की नई दरों की घोषणा कर दी है। विभाग का दावा है कि नए अप्रैल से शराब की कीमतों में 4% की कमी आएगी, जिससे 1,000 रुपए की बोतल पर ग्राहकों को 40 रुपए तक की राहत मिलेगी। इसी तरह मैकडॉनवेल नंबर 1 का पौवा छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने थोक में शराब खरीदने के लिए रेट ऑफर जारी किए, जिससे शराब की सप्लाई कम कीमत पर सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ियों के समय में बदलाव, गर्मी से बच्चों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। महिला बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में केंद्रों का संचालन 6 घंटे की बजाय 4 घंटे ही संचालित रहेंगे, जिससे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। बीएचईएल को छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट के लिए मिला 11,800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ऐलान किया कि कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से थर्मल पावर प्लांट के लिए 11,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उसे 2x660 मेगावाट कोरबा वेस्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पैकेज के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेंगे 33 सोलर विलेज। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के घटक मॉडल सोलर विलेज को छत्तीसगढ़ में भी मंजूरी मिल गई है। गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी 33 सोलर विलेज विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 33 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इतनी ही राशि राज्य सरकार ने भी स्वीकृत की है। बीएचईएल को छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी से 11,800 करोड़ रुपए का मिला ठेका। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड से 11,800 करोड़ रुपए का ठेका मिलने की शुक्रवार को जानकारी दी। बीएचईएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि हसदेव थर्मल पावर स्टेशन में 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के ईपीसी पैकेज के लिए 27 मार्च को आशय पत्र प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से पहली विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन को तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन में रायपुर और बलौदाबाजार, भाटापारा जिलों के 780 श्रद्धालु बुजुर्ग सम्मिलित हुए, जिनके लिए ये यात्रा केवल धार्मिक अनुभव नहीं बल्कि सम्मान और स्नेह का प्रतीक बन गई है। प्रदेश के बुजुर्गों की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी हो गई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विधिवत शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ बनेगा टेक्सटाइल हब, पुनीत क्रिएशंस का बड़ा निवेश प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपति मनोज अग्रवाल, जो पुनीत क्रिएशंस के प्रमुख हैं, उन्होंने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। मनोज अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में श्रम शक्ति और अनुकूल औद्योगिक माहौल की वजह से टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। मेडिकल कॉलेज बना छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई सुविधा युक्त अस्पताल। छत्तीसगढ़ में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को नया आयाम देते हुए रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ने एक ऐतिहासिक पहल की है। ये राज्य का पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन गया है, जहां ओपीडी, पंजीयन काउंटर और पब्लिक एरिया वेटिंग हॉल को फ्री वाईफाई जोन में तब्दील कर दिया गया है। ये सुविधा विशेष रूप से मरीजों और उनके परिजनों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का सहज लाभ उठा सकें। कीनीज टेक्नोलॉजी का छत्तीसगढ़ में निवेश प्रस्ताव।
छत्तीसगढ़ को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कीनीज टेक्नोलॉजी के प्रमुख राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश की योजना प्रस्तुत की। कंपनी उन्नत तकनीक, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर काम करती है। राजेश शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार की नई औद्योगिक नीति और अनुकूल वातावरण के कारण राज्य में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। पराली से बनेगा हरित ईंधन, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी निवेश। छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन के क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ गई है। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड के दीपक अग्रवाल ने मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी राज्य में पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सीबीजी प्लांट लगाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी जमीन की सरकारी कीमत, गाइडलाइन दर में होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति व जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने की तैयारी है। राज्य सरकार की कोशिश है कि जमीन के प्रचलित बाजार मूल्य और गाइडलाइन दर में न्यूनतम अंतर हो। इसके लिए प्रत्येक रिहायशी कॉलोनी व वाणिज्यिक सहित अन्य इलाकों में जमीन के प्रचलित बाजार मूल्य का आंकलन करने के लिए भौतिक रूप से सर्वे किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न बैंकों से भी विभिन्न इलाकों में जमीन व अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य की जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में पहुंचे 53 करोड़ रुपए से ज्यादा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में 1,14,902 श्रमिकों के बैंक खाते में 53 करोड़ 43,74,915 रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की है। ईद की छुट्टी रद्द, 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक व दफ्तर। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार पंजीयन ने 31 मार्च यानी ईद वाले दिन तक पूरे प्रदेश के रजिस्ट्री ऑफिस एक भी दिन बंद नहीं रखने का फैसला लिया है। इस आशय का निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। चूंकि रजिस्ट्री के लिए बैंक ट्रांजैक्शन जरूरी है, इसलिए कलेक्टरों से निवेदन किया गया है कि बैंकों को भी छुट्टी वाले दिनों में लेन देन चालू रखने की हिदायत दी जाए। अप्रैल में पेश होगा राजनांदगांव निगम का बजट। राजनांदगांव निगम की सत्ता में भाजपा की 5 साल बाद वापसी हुई है। महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में भाजपा की नई शहरी सरकार अप्रैल के पहले सप्ताह में निगम में बजट पेश करने जा रही है। शहर की जनता को नई सरकार से बजट में शहर विकास के अनुरूप नए सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट को लेकर शुक्रवार को महापौर परिषद की बैठक रखी गई, जिसमें शहर विकास का खाका तैयार किया जाएगा। 30 मार्च को बंद रहेंगी मांस मटन की दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। चेटीचंड झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में 30 मार्च दिन रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मटन मार्केट बंद रहेंगे। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को पशुवध एवं विक्रय कार्य प्रतिबंधित करने कहा है। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने, 5,000 रुपए अर्थदंड वसूलने एवं संबंधित के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाईफाई शुरू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पंजीयन कराने में काफी समस्या होती थी। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से आभा ऐप से पंजीयन नहीं हो पाता था, जिसे ध्यान में रखते हुए अब ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई की सुविधा चालू की गई है। ऐसे में रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला वाईफाई सुविधा देने वाला अस्पताल बन गया है। ओपीडी पर्ची पंजीयन काउंटर के पास पूरे पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई जोन की सुविधा की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब 55% तक हुआ डीए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ये नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ी हुई रकम के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। अंबेडकर जयंती पर पूरे देश में होगी छुट्टी, सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समाज और संविधान में उनके योगदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषित करते हुए कहा, संविधान के शिल्पकार, समाज में समानता के नए युग की स्थापना करने वाले हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अब राजकीय अवकाश होगा।
केंद्र सरकार ने 2025 से 26 के लिए बीटी कपास बीज के दाम तय किए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बीटी कपास बीजों के अधिकतम बिक्री मूल्य की अधिसूचना जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश 2015 के तहत जारी अधिसूचना संख्या SO 1472 के अनुसार केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर बीजों की कीमतें तय कर दी हैं। केंद्र सरकार ने चना का आयात पर लगाया 10% आयात शुल्क। देश में चना की कीमतों में आ रही गिरावट और भारी आयात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके आयात पर आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे चना किसानों को इसका वाजिब दाम मिल सके। इस साल चना का उत्पादन भी अच्छा है। इन हालात में चना के दाम गिर रहे हैं। महीने भर में चना के दाम 400 से 500 रुपए घटकर 5,600 से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। ऐसे में चना पर आयात शुल्क लगने से इसकी कीमतों को समर्थन मिल सकता है। लव जिहाद पर बवाल। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के साथ शादी के लिए दिया आवेदन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट में जमकर बवाल किया। दरअसल मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती से विवाह को लेकर बवाल मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामला सोमली थाना क्षेत्र का है, जहाँ रियाज अंसारी नाम का युवक यादव समाज से ताल्लुक रखने वाली युवती को लेकर फरार हो गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्रयोगशाला का विशेषज्ञ नहीं होने पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ और प्रयोगशाला नहीं होने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसे लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर रूप अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया गया, जिसके बाद राज्य के कुछ मुख्य सचिव ने शपथ पत्र पेश करने समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल तक की मोहलत दी है। चीन ने दिखाई दादागिरी तो भारत ने लागू कर दिया प्रचंड प्लान। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए प्रचंड प्लान लागू हुआ है। यहाँ भारतीय सेना 145 LCH को तैनात करेगी, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रैगन का पीछा नहीं छोड़ेगा। सेना को HAL से 145 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों खरीदने की सौदे को मंजूरी मिल गई है। जल्द केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल सकती है। इन हेलीकॉप्टरों को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान। 30 मार्च को मिल सकती है हल्की राहत। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 30 मार्च को हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।